हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अब जो अपना टॉपिक चल रहा था इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है, वो था सम यूज ऑफ कंपाउंड एवरीडे लाइफ, जिसमें अपना चल रहा था सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड वाला टॉपिक चल रहा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट वाटर लेक है, ठीक है, उससे साल्ट वाटर को लेकर के एक जगह भर दिया जाता है, फिर इसका एवोपोरेशन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, उसका एवोपोरेशन हो जाता है, और एवोपोरेशन होने के बाद में उसमें व्हाइट व्हाइट क्या बचता है, सॉल्ट बचता है। ठीक है ना, क्या बचता है, व्हाइट कलर का सॉल्ट बचता है। और उस सॉल्ट के अंदर इंप्योरिटीज होती है। किस किस चीज की इंप्योरिटीज होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम। इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, यानी मोस्टली कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की इंप्योरिटीज होती है। ठीक है, अब इस इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए देखिए क्या किया जाता है, एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया जाता है। इस कंटेनर के अंदर, पूरे के अंदर सोडियम क्लोराइड जो इम्प्योर होता है उसको भर लिया जाता है, और नीचे से यहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को फ्लो किया जाता है। ठीक है, यहां से यस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को फ्लो किया जाता है, और इस प्रकार से इसकी सारी की सारी इंप्योरिटीज दूर हो जाती है। इसके बारे में फिर बताया था कि कैसा होता है, तो आपको पता है व्हाइट होता है, सॉलिड होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, यानी कि 1078 केल्विन के करीब, यानी कि हाई होता है, ये लिख देना। अब इसका यूज में कल चल रहा था कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, पहला है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड यानी कि जो जैसे कि अपन अचार डालते हैं तो उस पर देखते हो आप, पहले नमक लगा के रखते हैं ताकि वो खराब नहीं हो। ठीक है, तो फूड के प्रिजर्वेशन के लिए भी, अब जैसे कि कई लोग ये मच्छी वगैरह काटते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, मच्छी को काट करके उस पर नमक लगा के रखते हैं, नमक हल्दी, ताकि वो खराब नहीं हो, सड़े नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह को ये दूर रखता है नमक, साल्ट। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या था कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड हो गया, कोमल साल्ट खाने के रूप में काम में लिया जाता है। थर्ड पॉइंट है फ्रीजिंग मिक्सर। फ्रीजिंग मिक्सर में आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम वाले होते हैं, आपने देखा है कि जो आइसक्रीम वाले होते हैं ये क्या करते हैं, बीच में आइसक्रीम होती है, चारों तरफ बर्फ होती है, आप देखना उसमें नमक डालते हैं। नमक डालने से क्या होता है, वो बर्फ है वो पिघलती नहीं है। ठीक है ना, आप बर्फ को नमक में रख दो, इतनी जल्दी नहीं पिघलेगी, मेल्ट नहीं होगी, ऐसे मेल्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में रॉ मटेरियल, ये एक रॉ मटेरियल है, इससे और क्या क्या बनाया जा सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनको बनाया जा सकता है। अब अपन यही चीजें आगे बनाएंगे। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कल बताया था ना, NaOH, NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। हाँ स्टूडेंट्स, इसका कॉमन नाम क्या है? कास्टिक सोडा। वेरी गुड, कास्टिक सोडा। इसका सोडा। जो कॉमन नेम है वो है कास्टिक सोडा। ठीक है, अब देखो इस कास्टिक सोडे को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, कास्टिक सोडे को बनाने का तरीका देखो, फॉर्मेशन मेथड। फॉर्मेशन मेथड क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड का एक्वेटिक सॉल्यूशन लिया, एक्वेटिक सॉल्यूशन लिया, सोडियम क्लोराइड का क्या लिया, एक्वेटिक सॉल्यूशन लिया, यानी उसको पानी में डाल दिया सोडियम क्लोराइड को, क्लियर। फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, किताब के हिसाब से रहने ना, जैसे मैं बता रहा हूं उसी हिसाब से रिएक्शन को करना है। कुछ रिएक्शन में कई जगह आपको देखना
चेंजिंग मिलेगा मेरा थोड़ा सा बुक से, ठीक है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड के एक्वेटिक सॉल्यूशन, एक्वेटिक लिख दिया ना, इसको किस में डाल दिया, पानी में, पानी में डाल दिया तो एक्वेटिक अपने आप ही, वाटर भी क्या होता है, एक्वस ही तो होता है। और इसमें डालने के बाद में इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, क्या की, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या फ्लो की, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस बनेगी, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनेगी। यह लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। अब देखो ये हुआ कैसे, इसका तरीका देखो कैसे हुआ। आयनों में डिवाइड कर दो, क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहां पर हमने 2 लगा दिया, ठीक है ना, क्या लगा दिया, 2, यहां पर भी 2 लगा दो। अब देखो 2 NaCl है, 2 ये है और 2 ये है, H2O को कर दो H प्लस और 2 OH माइनस, क्लियर। तो क्या बनेगा, 2 NaOH बना या नहीं बना, बन गया क्या, यस सर। हाँ ऑनलाइन यस स्टूडेंट, सर। बन गया, यस सर। यस सर। हाँ। तो यस सर। NaOH बन गया। फिर उसके बाद में देखो क्या बना, HCl, 2HCl बना ना, क्या बना है ये, 2HCl। अब इलेक्ट्रिसिटी इस बॉन्ड को भी तो तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, आपको बताया था ना, Yes, इलेक्ट्रिकल sir. डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया था ना। तो ये भी क्या करेगी, इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगी, और इस बॉन्ड को भी ब्रेक करने पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह रिएक्शन होगी, क्लियर, हाँ। Yes, इधर sir. यस सर। कोई दिक्कत है क्या, नो सर। वेरी गुड। अब देखिए No, एक इसका sir. दूसरा नाम और है जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, तो उस नाम से भी ये पूछा जा सकता है। तो इसका दूसरा नाम लिख लो, क्लोर एल्काई प्रोसेस। इसका दूसरा अदर नेम लिख लो, क्लोर एल्काई प्रोसेस। तो देखिए व्हेन सोडियम तो देखिए व्हेन एक्वेटिक सॉल्यूशन, ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी पास इन द एक्वेटिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, देयर इज मेक ए कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। दिस रिएक्शन इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर इन ए चीप अमाउंट we use the sodium chloride, we get the 3 product, sodium chloride, hydrogen and chlorine। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज, कास्टिक सोडा अगर देखा है तो आप देखो इसकी प्रॉपर्टी कैसा होता है, ये व्हाइट और स्मूथ, एकदम चिकना चिकना होता है, ठीक है, साबुन वगैरह जमाने में काम में आता है। तो व्हाइट एंड स्मूथ, क्लियर। सेकंड है, फिर इसका Yes, sir. मेल्टिंग पॉइंट याद रखना चाहो तो लगभग 591, यानी हाई लिख देना, क्लियर। फिर उसके बाद में है रेडली सोल्यूबल इन वाटर, रेडली सोल्यूबल इन वाटर यानी कि पानी के अंदर सोल्यूबल है, क्लियर। फिर उसके बाद में Yes, sir. नेक्स्ट है कि इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, और ये देखिए क्या होता है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड प्रेजेंट द आयनाइज फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए जैसे ही इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, क्या हो जाता है, आयनाइज। पहला क्या होगा, व्हाइट स्मूथ होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और इसको वाटर और रेडली सोल्यूबल इन वाटर, और फिर आयनाइज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर या पास द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये किस में डिवाइड हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस, क्लियर। फिर उसके बाद में देखिए Yes, इसके sir. यूज, अब पहला यूज तो वही आ जाएगा, किस में आ जाएगा, सोप, पेपर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। पहला किस में आ जाएगा, सोप, साबुन बनाने में, पेपर, पेपर का आपको बताया था ना कि बड़े बड़े जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उनसे पेपर बनता है। तो लकड़ी के उनको साफ करने के लिए किससे किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो पहला यूज हो गया। और फिर उसके बाद में है मेल्यूबरी बॉक्साइड, मेट्यूलरी और बॉक्साइड। बॉक्साइड होता है एल्यूमिनियम का ओर,
तो बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 10H2O। तो इससे हमें एल्यूमिनियम को अलग करना है, तो इस एल्यूमिनियम को अलग किससे किया जाता है? इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो आपने 8वीं 8th क्लास में देखा था पेट्रोलियम निकालने की डिफरेंट टाइप की प्रोसेस। तो वो रॉ मटेरियल होता है, उसको प्योरीफाई साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज किया जाता है। मेकिंग फैट एंड ऑयल और फैट बनाने में भी। और इसके अलावा रिजेंट इन लेबोरेटरी। देखिए रिजेंट इन लेबोरेटरी एक ऐसा पॉइंट है, अभी जो जितने भी करवा रहा हूं ना उनमें सब में लिख देना ये पॉइंट। तो रिजेंट इन लेबोरेटरी, ठीक है ना? तो रिजेंट इन लेबोरेटरी यानी अदर केमिकल रिएक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? Yes, sir. क्या दिक्कत है क्या? हाँ बोलो भाई। हेलो, Yes, sir. समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, Yes, sir. मैंने कहा कोई दिक्कत, तब आपने कहा यस सर, तब मैंने सोचा कुछ पूछना हो तो। नहीं sir. नहीं ओके, नहीं sir. नेक्स्ट है थर्ड है, ये हो गया। फिर है ब्लीचिंग पाउडर, पूछा हुआ है एग्जाम में। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसका केमिकल नेम, जनरल नेम तो आता है ब्लीचिंग पाउडर, कहते हैं ना इनको ब्लीच करने के लिए काम में आता है। और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना? तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अरे गलत लिखा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए फॉर्मेशन मेथड बनता कैसे है, कि इसको बनाने का जो मेथड है वो कुछ इस तरीके से है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आप क्या करो, क्लोरीन गैस फ्लो कर दो, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा अदर नेम और है, जो जनरल नेम है उसको कहते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या कहते हैं? स्लैक्ड लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या कर दो, क्लोरीन गैस फ्लो कर दो। तो क्लोरीन गैस फ्लो करने पर क्या बनेगा? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जनरल नेम देखो तो इसका नाम है स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम, उसमें क्लोरीन गैस फ्लो की तो इससे बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। क्लियर? तो अब ये बना कैसे, इसकी मैकेनिज्म देखो। Yes, sir. हाँ, प्लस वाटर। हाँ जी, आ गया समझ में? हेलो, Yes, sir. तो देखिए अभी ये बनेगा Yes, कैसे, sir. इसकी रिएक्शन देखो। कैल्शियम OH ऐसे ही तो ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की दो OH जुड़े हैं। Yes. फिर देखिए क्या जुड़ा है, क्लोरीन, ठीक है? तो आपको पता है कि दो OH जुड़े हुए रहते हैं ना, तो एक वाटर निकाल दो, तो यहां से आप एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दो, तो वाटर निकल गया, रिप्लेस हो गया वाटर। अब आगे देखिए क्या Yes, बचा, sir. CaOCl2, ठीक है ना?
तो या फिर 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन ऑक्सीजन के और 1 क्लोरीन कैल्शियम के ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा CaOCl2। तो ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर। हाँ भाई, किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। हो सर या नो सर? नो सर। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी साफ? यस सर। यस सर। चलो। हाँ हिमांशु, तुम्हें नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। हाँ तो बोला क्या यार। देखिए अब आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये मिटा दूं। यस सर। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड OXY है। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी कैसा होता है, लगभग येलो कलर का होता है, ठीक है ना। तो देखिए कैसा होता है, इट इज येलो सबस्टेंस विथ स्ट्रॉन्ग ओड्यूर। यह एक येलो कलर का सबस्टेंस होता है और इसकी स्मेल कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? क्लोरीन के कारण। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझो, मैं हर चीज को एकदम डीपली समझा रहा हूँ कि क्लोरीन गैस होती है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत शार्प गैस होती है, अपन इसको सहन नहीं कर सकते। अगर जैसे कि जो केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल करते हैं उन लोगों को पूछो, थोड़ी सी भी क्लोरीन गैस निकलती है, दम घोटने वाली गैस है, दम घोटने लग जाता है, इतनी शार्प गैस है, ठीक है ना। तो ये ब्लीचिंग के रूप में, ये देखो आप देखते हो कई बार ये नालियों में मच्छर हो जाते हैं ना, तो दवाई डालते हैं, पानी को साफ करने के लिए भी दवाई डालते हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर ही डाला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर से भी मच्छर वगैरह हट जाते हैं। क्योंकि डालने पर इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है और वहां से मच्छर भाग जाते हैं। तो येलो होता है शार्प ओड्यूर, यानी कि शार्प क्या होती है, इसकी स्मेल होती है। फिर देखिए अगर इसको ओपन रख दिया जाए तो ये क्या करेगा, क्लोरीन गैस निकालेगा। कौन सी गैस छोड़ेगा? ये क्लोरीन गैस छोड़ेगा, तभी तो इसकी शार्प होती है, स्ट्रॉन्ग ओड्यूर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए गिव द क्लोरीन गैस रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड गैस, ठीक है। यदि इसकी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाए, ध्यान से समझ लो, यदि इसकी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो यह कौन सी गैस रिलीज करता है? क्लोरीन गैस रिलीज करता है। कौन सी करता है भाई? ये क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा। देखिए कैसे, ठीक है, इसकी रिएक्शन देखो। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा उधर बैठ जाओ। तो देखिए फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अरे वो डाइल्यूट और कंसंट्रेट नहीं बताया क्या मैंने? नो सर। मैंने कहा था याद दिलाना मेरे को। ये टॉपिक हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर के बाद मैं आपको बताऊंगा डाइल्यूट और कंसंट्रेट क्या होता है। कई जगह वर्ड काम में आते हैं और आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो देखिए डाइल्यूट H2SO4 लिया तो क्या बनेगा, देखो हाइड्रोजन, और यह हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनेगा? वाटर। फिर कैल्शियम किसके साथ करेगा? सल्फेट के साथ। तो साल्ट बना या नहीं बना? तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। अब क्या बची? क्लोरीन प्लस क्लोरीन। इसको अपर मार्क दिया यानी कि ये निकलेगी। क्लियर? तो क्लोरीन गैस Yes, इस sir. तरीके से रिलीज होती है। और ले लो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे देखिए क्या बनेगा, कौन सा है ये? डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बोलो कैल्शियम क्लोराइड, पहला क्या बनेगा? साल्ट CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। फिर उसके बाद में वाटर, वेरी गुड, क्या बनेगा? वाटर। वाटर। अरे आप भी बोला करो, क्या बनेगा? वाटर। हाँ इधर श्रुति, हिमांशु, पलक। वाटर वाटर। हाँ बहुत जल्दी बोला। प्लस फिर उसके क्लोरीन। बाद में क्लोरीन गैस, Plus- कौन सी गैस रिलीज होगी? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। आगे आगे समझ में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यस ठीक है। सर। अब है ब्लीचिंग पाउडर के यस सर। यूज। ओके, अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर के अपन यूज देखते हैं
क्या क्या यूज है। तो देखिए यह है, इसके यूज देखिए, पहला है कि इस के अंदर देखिए जो क्लोरीन गैस रिलीज होती है, अब आप ध्यान रखो आगे, यहां तक तो आ गया ना समझ में, अभी मैं मिटाऊंगा, ठीक है, यस यहां सर। तक आ गया समझ में, ये क्लोरीन गैस हुई। अब ये क्लोरीन गैस का यूज क्या है, ये प्रॉपर्टी चल रही है इसकी केमिकल, ये जो क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है इसका यूज देखिए क्या है, ये क्या करती है कि वाटर के साथ रिएक्शन कर देगी, ठीक है ना, किसके साथ रिएक्शन करेगी, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। देखिए कैसे, बेटा केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अब इतनी आसान थोड़ी ना केमिस्ट्री। देखो ये क्या करेगी, क्लोरीन गैस इस वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्शन करेगी, यह क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी यहां से, ठीक है ना, किसको रिप्लेस करेगी भाई, हाइड्रोजन को रिप्लेस हाइड्रोजन। कर देगी। तो क्या बनेगा 2HCl प्लस O। आपने देखा होगा हमेशा केमिकल रिएक्शन में हम O2 लिखते हैं, तो ये तो है हाँ। O2 क्या है, मोलिक्यूल, ऑक्सीजन। O कभी भी नहीं लिखते हैं क्योंकि यह स्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं हमेशा मोलिक्यूल के रूप में O2, लेकिन यहाँ पर इसका O यानी एटम लिखा है O, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको, नेसेंट, यानी कि ऑक्सीजन का एटम है, ये तो मोलिक्यूल है और ये क्या है, एटम है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन के एटम यानी नेसेंट ऑक्सीजन। इस नेसेंट ऑक्सीजन को ये अलग कर देगी, और इस नेसेंट ऑक्सीजन का यूज क्या है, बोलो भाई, यह नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है कि जो कलर चीज है ना, अगर कलरफुल चीज के ऊपर डाल दी जाए किसी चीज पर तो उसका कलर उड़ जाता है, जैसे कि कलरफुल कपड़े हैं, अगर उस पर डाल दी जाए तो उसको कलरलेस कर देती है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये, जैसे कि कलरफुल कलर्ड सबस्टेंस, और इस पर यदि इस नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई जाए, इस नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनेगा, वेरी गुड, क्या बनेगा भाई, कलरलेस सब्सटेंस। कलरलेस सब्सटेंस। सबस्टेंस, सबस्टेंस बनेगा। आ गया समझ में, यस हाँ सर। भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ यस गया क्या, सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो देखिए ये कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना किस तरीके से होता है। अब देखिए इसके यूज, इसके अपन यूज देखते हैं कहाँ है। पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री, ये भी क्या है, सफाई के, जैसे पानी के अंदर डाल दिया जाए थोड़ा सा, तो पानी के अंदर जो, जैसे कि अपनी पानी की टंकी होती है जहां से अपना पानी सप्लाई होता है, ठीक है, तो उसके अंदर अब इतनी बड़ी टंकी है, उसमें अगर कीड़े पड़ जाए बारिश के सीजन में तो साफ कैसे करेंगे, अब अंदर उतर के बार बार में कोई कौन करेगा, कौन झाड़ू मारे, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, इसमें बोलते हैं दवाई डाल देते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर ही डालते हैं ज्यादातर, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस होती है, यह क्लोरीन गैस बैक्टीरिया फंगस इनको मार देती है, क्लियर। और इसके अलावा यह पेपर इंडस्ट्रीज में भी, और टेक्सटाइल जो कपड़े की मिल होती है ना उसमें भी काम में आती है, क्योंकि कपड़े और पेपर दोनों किससे बनते हैं, प्लांट से बनते हैं, किससे बनते हैं भाई, प्लांट से बनते हैं, और वो बनने के बाद उनको साफ करने के लिए किसका काम में रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी काम में लेते हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी काम में लेते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद में इसका यूज है प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अभी तो बताया था मैंने, बताया था ना। फिर इसके बाद में है इंसेक्टिसाइड एंड ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट के लिए भी काम में आता है, ठीक है ना, दूसरे सबस्टेंस का क्या कर देता है, ये ऑक्सीडेशन कर देता है और खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, क्लियर। ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है लेबोरेटरी रिजेंट, ये आपको बोला ही था मैंने कि लगभग सब में आएगा ये लेबोरेटरी रिजेंट, ठीक है ना, यूजीएस में आप लगभग में लिख देना, कोई दिक्कत, हाँ भाई ऑनलाइन, नो सर। समझ में आ गया, यस सर। यस सर। ओके। फिर उसके बाद में देखिए, अब आपको वो बता देता हूं मैं
कंसंट्रेट और डाइल्यूट एसिड के बारे में। अब इसको ध्यान से समझना, आपके फर्स्ट पेज पर ही है ये, तो थोड़ा सा ये समझ लो कि क्या होता है कंसंट्रेट और क्या होता है डाइल्यूट। देखिए क्या हुआ, एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेट। ठीक है, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेट एसिड। तो ध्यान से समझो, डाइल्यूट आप देखो वहां लेब में आप अगर जाओगे तो वहां देखोगे HCl डाइल्यूट, ठीक है, HCl एक लिखा रहेगा CONS कंसंट्रेट, ठीक है, वहां पर इस तरीके से भी देखो DIL डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है CONS कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे करके काफी आपको एसिड वगैरह मिल जाएंगे। तो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब एक ही है, देखो कि ये एसिड और बेस ये किस में बनाए जाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसको पानी में बनाया जाता है, एक्वियस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है। यदि डाइल्यूट का मतलब होता है कि यदि किसी एसिड के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. हाँ, तो यदि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो और इन एसिड की क्वांटिटी कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं। ठीक है ना, H2O मोर, यानी वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो और एसिड की क्वांटिटी कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं। ठीक है, फिर है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट एसिड किसे कहते हैं, जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो, ठीक है ना, वाटर की क्वांटिटी कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, Concentrated. कंसंट्रेट कहते हैं। अब बताओ इनमें से ज्यादा हार्मफुल कौन सा है हमारे स्किन के लिए? हाँ भाई ऑनलाइन, कौन सा है? कंसंट्रेट। कौन सा है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन Concentrate. ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है ना, अब क्यों है? क्योंकि इसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है, तो अगर हमारे हाथ पर लग जाए तो हाथ का काफी इंजर्ड, यानी उसको क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एसिड अटैक होता है, कई लोग एसिड डाल देते हैं दूसरे पर और उनका पूरा चेहरा झुलस जाता है। ज्यादातर गर्ल्स पर काफी घटना हो चुकी है ऐसी शहरों के अंदर। तो उसमें कौन सा डालते हैं, कंसंट्रेट एसिड ही डालते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जिसको ओपनली नहीं बेचा जाता, आजकल गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, ये ओपनली नहीं बेच सकते। अगर किसी को लेना भी है मजबूरी के अंदर, खासकर सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके लिए आपको आपकी एक आईडी होनी चाहिए और जानकारी होनी चाहिए, तभी मिलता है, अदरवाइज ये मिलता नहीं है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड खूब ले लो चाहे जितना, क्योंकि पानी होता है इसके अंदर ज्यादा, ये टॉयलेट क्लीनर वगैरह में काम में आता है। अगर ये थोड़ा हाथ पर भी लग जाए तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, अगर हाथ पर भी गिर जाए जलन लगे तो आप हाथ को पानी में डाल लो, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये पूरे के पूरे हाथ को जला देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, एक और कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? बेकिंग सोडा है क्या? नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। तो देखिए NaHCO3, इसके नाम देखो क्या क्या है। अब इसके नाम ध्यान रखो, कई नाम है इसके। एक तो है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सोडियम को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एडिबल सॉल्ट, एडिबल सोडा, एडिबल यानी खाने योग्य, स्वीट सोडा, मीठा सोडा भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना,
स्वीट सोडा, ये इसके नाम है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, व्हाइट कलर का होता है, घर में सबके मिल जाएगा ये। ठीक है ना। तो देखिए अब इसको बनाते कैसे है, इसका फॉर्मेशन मेथड देखो आप कैसे होता है कि सोडियम क्लोराइड NaCl का एक्वेटिक सॉल्यूशन लिया। ठीक है, NaCl का एक्वेटिक सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने थोड़ी सी अमोनिया मिला दी। क्या मिला दी हमने? थोड़ी सी अमोनिया मिला दी, कुछ बूंदे अमोनिया की मिला दी, तथा इसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो किया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया, इसमें फ्लो किया। तो क्या बनेगा देखिए, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। मुझे विश्वास है कि समझ में नहीं आया होगा कैसे हुई है रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये तो समझ, ठीक है। तो ये देखिए रिएक्टेंट हमने क्या क्या लिया, ये तो समझ में आ गया क्या? देखो कैसे होगी Yes, इसकी sir. मैकेनिज्म देखो। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख दिख रहा है क्या साहब? Yes. हेलो, Yes, Yes, sir. sir. हाँ देखो ध्यान से देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे होता है। NaCl है ना, ठीक है, तो देखो Yes, sir. NaCl प्लस माइनस H2O, H और OH माइनस, फिर क्या लिखोगे, अमोनिया NH3 और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, यही लिया है ना हमने। तो इसमें देखो सबसे पहले इसको निकाल दो, क्योंकि आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट तो बने ही बनेगा। तो ठीक है, क्योंकि आपके ये ध्यान में ये तो पता ही है कि ये तो बनेगा, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या है, NaCO3 निकाल दो, NaH, ठीक है, या फिर इसको हटाओ, NaH के साथ तो कैसे करेगा, यही प्लस है, तो NaOH CO2, CO3 बन गया ना, NaHCO3 तीन हो गए ना, तो NaHCO3 बन गया। अब देखो बचा क्या, तो ये तो हो गया सोडियम Yes, sir. बाइकार्बोनेट, फिर अब बचेगा क्या, NH3 हाइड्रोजन NH4 और इधर क्या बना, Cl, तो अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? सेकंड देखिए, आ गया समझ में स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब सेकंड मेथड, ये तो है मेथड फर्स्ट, इसकी सेकंड मेथड और देखो, सेकंड मेथड और देखो, ये तो है मेथड फर्स्ट। अब है मेथड सेकंड। सेकंड मेथड क्या कहता है कि इसको बनाने का कि सेकंड मेथड ये कहता है कि यदि हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका जनरल नेम है वॉशिंग सोडा, नाम सुना है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, यदि इसमें थोड़ा सा वाटर मिला दे तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिला दे, ठीक है, यदि इसके अंदर हम क्या करें, थोड़ा सा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मिला दे, यानी सोडियम कार्बोनेट के अंदर वाटर, उसको पानी में घोला और उसमें क्या फ्लो की, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं 2NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल। और यहां पर मैंने क्या किया, गरम का साइन कर दिया कि यहां पर इसको क्या करते हैं, गरम करते हैं। चलो गरम तो रहने दो, क्योंकि गरम करते ही यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो गरम रहने दो। NaCO3 नहीं समझ में आया होगा, तो देखो कैसे होगा, इसकी भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, Na2Na, ठीक है, फिर CO3, ठीक है, ये भी 2 है, 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए 2 मॉलिक्यूल नहीं है, एक ही है, Na के 2 मॉलिक्यूल है, CO3 का एक ही है, फिर उसके बाद में H2O, H और OH, ऐसे तो होगा। हाँ भाई ऑनलाइन आ रहा है क्या?
CO2। अब देखो NaH, 2 Na है ना, तो देखिए क्या होगा, एक ले लो पहले NaHCO या फिर NaHCO3 हो रहा है क्या, NaH